यदि ए बी और सी डी दो समानांतर लाइन है, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्स और वाई का मान निकालना है इसमें। तो यदि ए बी और सी डी दो समानांतर लाइन है तो देखो, इफ ए बी है जो समानांतर है किसके, सी डी के, तो यहाँ पे जो ये एंगल है ए आर पी, यानी कि कोण ए आर पी बराबर हो जाएगा कोण बी आर बाई बी आर एस के, कोण बी आर एस के। कौन कौन से, तो शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। ये कौन कौन से बराबर हुआ, तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ। ठीक है, यानी कि जो कोण ये होगा वही ये होगा, तो यानी कि एक्स का मान यहाँ पे कितना निकल के आ गया हमारा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो ये 65 होगा तो एक्स भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, यानी कि कोण बी आर एस बराबर 65 डिग्री, जो कि किसके बराबर है, तो एक्स के, यानी एक्स ही ना है इसको। तो हमारा जो एक्स का मान निकल के आया तो कितना है, तो एक्स बराबर आ गया 65 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई ये कैसा कोण है, एक ही ओर के अंता कोण। तो एक ही ओर के अंता कोण क्या होता है, समपूरक होता है। यानी इसको हम लिखेंगे तो 9 करके लिखेंगे। अब कोण बी आर एस प्लस कोण आर एस डी बराबर 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि एक ही ओर के अंता कोण समपूरक होते हैं, एक ही ओर के अंता कोण है अंतः कोण से। तो एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं, तो संपूरक मतलब 180 डिग्री के बराबर। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं बी आर एस को लिखेंगे एक्स, और एक और आर एस डी ये एंगल को क्या लिखेंगे, बाई, यानी एक्स प्लस बाई बराबर कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। एक्स का मान हमारा पहले से निकाल चुके हैं, यहाँ पे एक्स कितना आया है, 65 डिग्री। तो एक्स यदि 65 डिग्री है तो बाई का मान आराम से निकल जाएगा 180 डिग्री। तो बाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम 65 डिग्री को घटाएंगे, 180 में से यदि 65 को घटाएंगे तो 10 में से 5 हो जाएगा 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गया, यानी 7 में से 6 गया 1, अब यहाँ पे 1, यानी 115 डिग्री। यही क्या आ गया इसका आंसर, यानी एक्स बराबर कितना आया, 65, और बाई बराबर कितना, 115। एक्स का मान आया है 65 डिग्री और बाई का मान आया है 115 डिग्री, यही इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखते हैं। पहला का दूसरा है कि यदि ए बी समानांतर हो सी डी, यानी ए बी समानांतर सी डी हो, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्स और वाई का मान निकालना है, यहाँ पे एक्स और वाई का मान। तो चलो देखो यहाँ पे, यदि ये वाला 105 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 105। क्यों, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है ये, एक ऐसा कोण बन रहा है तो एकांतर अंतः कोण, यानी कि इसको हम यदि बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, कोण बी आर, ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट को हम एस मानेंगे, तो बी आर एस बराबर कोण सी एस आर, कौन कौन से, तो एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण है, ठीक, ये एकांतर अंतः कोण है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। तो यानी ये जो सी एस आर का मान है, यानी कोण सी एस आर बराबर क्या है, एक्स, जो कि कितना के बराबर आ गया, इसके बराबर। तो ये कितना मान है, 105 डिग्री। ठीक है, अब यदि ये 105 डिग्री हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो
ये जो कोण बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब कोण सी एस आर प्लस कोण डी एस आर बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हो रहा? क्योंकि ये जो है, जो एक लाइन पे यहाँ पर रैखिक युग्म बनाना है, आज कैसा रैखिक युग्म बना रहा है, तो इसको लिख लेंगे क्यों? तो रैखिक युग्म के कारण 180 हो रहा है। तो ये एक्स का मान हम पहले से निकाल चुके हैं। सी एस आर का मान कितना है? 105, यानी कि 105 प्लस कौन डी एस आर, ये बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो कोण डी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। 180 में से 105 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यदि हम 180 में से 105 को घटाएंगे तो आ जाता है 75 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण कितना आ गया? 75 डिग्री। यदि ये 75 है तो इसके सामने शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। यानी कि कोण क्यू एस सी बराबर कोण डी एस आर। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये क्यू एस सी जो कोण है इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाई। तो बाई बराबर डी एस आर का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना डिग्री? 75 डिग्री। यानी बाई का मान कितना आ गया? तो 75 डिग्री। बाई बराबर 75 डिग्री, यानी अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई बराबर 75। तो यहाँ पे दोनों मान निकला है। एक्स का मान कितना है? तो एक्स बराबर 105 डिग्री, और बाई बराबर कितना है? तो बाई बराबर 75 डिग्री। यही क्या आ गया इसका आंसर? ठीक है, चलिए पहला का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि ए बी समानांतर सी डी हो, कैसा हो? ए बी और सी डी समानांतर लाइन है, तो एक्स और बाई का मान निकालना है। तो यदि ये 55 डिग्री हो गया तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? तो ये एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, यानी कि कोण बी, यहाँ पे ये पॉइंट का नाम एस दे देते हैं, तो बी आर एस प्लस कोण डी एस आर बराबर 180 डिग्री। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोण से। तो एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, तो यानी दोनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो एक कोण दिया हुआ है बी आर एस का मतलब एक्स, और प्लस डी एस आर का मतलब 55 डिग्री। तो एक्स प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एक्स का मान जो निकल के आएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो 180 में से यदि हम 55 को घटाते हैं तो कितना आ रहा है? तो 125 डिग्री। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया? 125 डिग्री। यदि ये 125 है तो ये बाई भी कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। कौन कौन से? तो एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। तो एक्स कितना आ गया? 125, और वाई भी कितना आ गया? 125। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर? पहला का चौथा है कि यदि ए बी समानांतर सी डी हो तो एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पे ये 85 डिग्री है। ठीक है, कोण पी आर बी कितना दिया हुआ है? कोण पी आर बी, ये जो कोण है, जो ये कोण के बराबर होगा कौन कौन से? तो संगत कोण से, यानी डी एस आर दोनों आपस में बराबर है। कोण डी एस आर कौन कौन से? तो संगत कोण है। तो ये डी एस आर का मान कितना आ गया? तो कोण डी एस आर बराबर आ गया हमारा 85 डिग्री। अब यदि ये 85 है तो ये इसके सामने जो शीर्षाभिमुख बन रहा है ये भी कितना हो जाएगा? तो यानी कि कोण क्यू एस सी बराबर 85 डिग्री। कौन कौन से? तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से।
तो यानी इसका मान क्या आ गया, बाई बराबर कितना आ गया 85 डिग्री। अब हमारा निकालना है एक्स का मान। तो चलो यहाँ पे ये कोण और ये कोण को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 के बराबर, यानी डी एस आर, कोण डी एस आर प्लस कोण सी एस आर बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, तो डी एस आर का मान पहले निकाल चुके हैं, कितना है 85 डिग्री, और सी एस आर का तो निकालना ही है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। 180 डिग्री में से 85 डिग्री को घटाएंगे तो कितना बच रहा है 95 डिग्री, यानी कोण सी एस आर बराबर 95 डिग्री। यानी सी एस आर को क्या लिखेंगे, सी एस आर को हम एक्स बोलेंगे, यानी एक्स बराबर कितना आ गया निकल के, एक्स बराबर आ गया 95 डिग्री। तो इसको यदि यहाँ पे लिखेंगे तो एक्स बराबर 95 डिग्री और वाई बराबर 85 डिग्री, यही क्या आ गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए का बना रहे हैं, पहला दूसरा का ए का पहला क्वेश्चन है, समानांतर रेखा के युग्म को लिखें। चलो देखो यहाँ पे ये 60 दिया हुआ है, लेकिन हमको ये भी नहीं पता है कि एल और एम समानांतर है कि नहीं है। तो ये 60 है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बाई है, तो ये जब समानांतर है कि नहीं है ये पता ही नहीं है, तो ये 60 और एक्स हम कैसे बना सकते हैं। तो यानी कि इसमें समानांतर युग्म पता ही नहीं चलेगा, इसमें कोई भी रेखा मतलब समानांतर रेखा का युग्म नहीं बन रहा है, तो यानी इसका कुछ भी नहीं होगा आंसर, यानी कि नहीं बन रहा है। इसमें भी वही चीज़ सेम है, इसमें भी रैखिक युग्म कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे समानांतर रेखा के युग्म को लिखना है। तो यहाँ पे 100 है, यदि यहाँ पे 100 रहता और यहाँ पे भी 100 रहता तब ये लाइन क्या हो जाता समानांतर, तो वैसा तो है नहीं, तो ऐसा वैसा नहीं है, तो यानी इसमें भी कोई समानांतर लाइन हमको नहीं पता चल सकता। या दूसरा का तीसरा देख लेते हैं। चलो देखो दूसरा का ए का तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो तुमको सब एंगल दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे यदि ये लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा लें, इधर यहाँ पे बढ़ा लें, तो एक ही ओर के अंतः कोण नहीं बन रहा है, ये 85 और ये 65, और यदि इसको भी ऊपर बढ़ा लेंगे, इसको भी इधर बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे भी एक ही ओर के अंतः कोण बन रहा है। यानी यदि दोनों का योग, यदि ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री आ जाता है, तो ए बी और सी डी लाइन क्या हो जाएगा समानांतर हो जाएगा। यानी कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 आ जाएगा। देख लेते हैं, ए कितना दिया हुआ है 115 डिग्री और डी कितना दिया हुआ है 65 डिग्री। तो 115 में 65 को ऐड करते हैं, 5 5 10, 6 1 7 1 8, यानी 180 डिग्री आ गया। यदि 180 आ गया है तो ये कैसा कोण है, तो एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक हो गया है, एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक। तो यहाँ पे ए बी और समानांतर है, पैरेलल है किसका, सी डी के। अब यहाँ पे हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या बी सी और ए डी समानांतर है। तो इसमें भी देखो वही चीज़ सेम है, यहाँ पे 65 115, एक ही ओर के अंतः कोण यहाँ भी बन रहा है, एक ही ओर के अंतः कोण यहाँ भी बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही, यहाँ भी जो दोनों यहाँ पे है वो दोनों यहाँ पे भी है, तो यानी कि बी सी समानांतर ए डी भी हो जाएगा। और ऐसे यदि चतुर्भुज का रूल तुम लोग पढ़ा होगा, तो ये यदि समानांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसका मतलब आमने सामने का जो भुजा होता है जो कैसा होता है समानांतर, यानी ये समानांतर है इसका और ये समानांतर है इसका। नेक्स्ट चलो अब दूसरा का बी क्वेश्चन बना लेते हैं। यदि पी क्यू समानांतर आर एस है, यानी पी क्यू और आर एस दो समानांतर लाइन है, कोण एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू कितना डिग्री 135 डिग्री, एम बाई आर कितना है 40 डिग्री, एम बाई आर यानी ये वाला कोण कितना डिग्री है 40 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्स एम बाई का मान निकालना है, एक्स एम बाई यानी ये वाला पूरा कोण निकालना है, पूरा कोण कितना होगा। चलो ये 40 है, तो देखो यहाँ पे हम एक लाइन अपना मन से ड्रा किए हैं ऐसे बीच में, तो बताओ ये 40 है, तो यहाँ पे कौन कौन बन रहा है एकांतर, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, कौन कौन से, तो एकांतर कौन से, यानी कि कौन आर बाई एम बराबर है कौन बी
एम बाई के कौन कौन से, तो एकांतर कोण से, या तो इसी को बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ये 40 तो ये भी 40। अब यहाँ पे ये 135 है, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एकांतर कोण, तो ये भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री, यानी कि कोण क्यू एक्स एम बराबर हो जाएगा कोण ए एम एक्स के, कौन कौन से, तो वही सेम चीज़ एकांतर अंतःकोण से। तो क्यू एक्स एम, ए एम एक्स कितना आ गया 135 डिग्री। अब यहाँ पे ए एक्स एम 135 है, तो यहाँ पे दोनों रैखिक युग्म बना रहा है, ये कोण और ये कोण दोनों मिलके रैखिक युग्म बना रहा है, तो यानी कि कोण ए एम एक्स प्लस कोण बी एम एक्स बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म बना रहा है। ठीक है, जो रैखिक युग्म नहीं पढ़ा है पीछे जाके वीडियो देख लेगा, रैखिक युग्म क्या होता है उसको समझ में आ जाएगा। तो ए एम एक्स का मान कितना निकल गया 135, यानी 135 डिग्री प्लस बी एम एक्स का तो निकालना ही है, तो बी एम एक्स बराबर 180 डिग्री। तो बी कोण बी एम एक्स बराबर 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री। 180 में से 135 को घटा लेते हैं, 180 में से 135 को घटाते हैं तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, 45 डिग्री। यानी ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है ना छोटा वाला, कितना डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री। अब हमको से पूछा था कौन बड़ा वाला, ये पूरा कौन पूछ रहा है, तो इस 45 में 40 को ऐड कर देंगे तो नहीं आ जाएगा आंसर, यानी कि कोण एक्स एम बाई बराबर कोण एक्स एम बी और प्लस एक्स एम बी और प्लस कोण बाई एम बी। अब यहाँ पे ये एक्स एम बाई निकालना है, तो ये दोनों कोण का मान हमको दिया हुआ है, एक कितना है, एक है 45 डिग्री और एक कितना है, एक है 40 डिग्री। 45 और 40 को जोड़ेंगे 85 डिग्री, इसका क्या आ जाएगा आंसर। यानी ये जो बड़ा वाला कोण बन रहा है यहाँ से ये वाला, ये कितना डिग्री का, तो 85 डिग्री का, यानी एक्स एम बाई बराबर 85 डिग्री आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए बी समानांतर है डी, यानी ए बी और डी कैसा लाइन है, ये दोनों समानांतर लाइन है, और कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री, बी ए सी ये कोण है जो कितना डिग्री है 35 डिग्री। कोण सी डी ई, कोण सी डी ई है जो 53 डिग्री है। तो कोण डी सी ई का मान निकालना है, यानी डी सी ई, यानी ये हमको कोण पता करना है कि ये कितना डिग्री होगा। तो देखो यदि ये लाइन ए बी और डी ई पैरेलल है, तो कोण ए यानी कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण सी ई डी के, यानी कि कोण बी ए सी जो बराबर है किसका, कोण सी ई डी के, डी के कौन सा कोण से, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर अंतःकोण जो होता है वही कोण से, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो यानी कि कोण सी ई डी का मान कितना हो जाएगा, तो एंगल सी ई डी का वैल्यू जो होगा जो कितना आ गया 35 डिग्री। तो यानी ये कोण भी कितना आ गया हमारा अभी 35 डिग्री। अब आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये कोण और ये कोण तीनों के ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, यानी कि कोण सी डी ई प्लस कोण सी ई डी प्लस कोण डी सी ई, तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो होता है जो इसका योग कितना होता है तो 180 डिग्री के बराबर। तो हमको ये दोनों डी सी ई ये निकालना है, ये दोनों हमको पहले से पता है। तो कौन सी डी ई का मान हो गया 53 डिग्री और प्लस सी ई डी का मान हो गया 35 डिग्री
और प्लस कोण डी सी ई है जो कि हमको निकालना है। तो इतना बराबर कितना 180 डिग्री। 35 और 53 को ऐड करेंगे हम। तो 35 53 को ऐड करते हैं तो 5 3 8 और 5 3 8 कितना आ गया 88 डिग्री। और प्लस कोण डी सी ई बराबर 180। अब हम डी सी ई को इस साइड रहने देते हैं और एक 88 को उस साइड लेके जाएंगे तो 180 डिग्री और माइनस 88 डिग्री। तब यहाँ पे 180 डिग्री में से यदि 180 डिग्री में से हम 88 डिग्री को घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2। और यहाँ 17 में से 8 जाएगा 9 यानी 92 डिग्री। ये कोण जो आएगा कितना डिग्री का आएगा 92 डिग्री का आएगा। यानी कोण डी सी ई बराबर कितना डिग्री 92 डिग्री। यही तो निकालना था डी सी ई ही तो निकालना था। यानी ये आंसर कितना आ गया इसका 92 डिग्री। जिसका भी 92 डिग्री आया होगा उसका सही होगा और जिसका 92 नहीं आया होगा तो उसका गलत होगा। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी 40 डिग्री है। यानी पी आर टी कितना डिग्री है 40 डिग्री है। और कोण आर पी टी है जो 95 डिग्री है। आर पी टी है जो 95 डिग्री है। कोण टी एस क्यू है जो 75 डिग्री है। तो कोण एस क्यू टी ज्ञात करना है। यानी एस क्यू और टी ये कोण हमको पता करना है कि ये वाला कोण जो है जो कितना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे दो त्रिभुज हमको यहाँ पे दिख रहा है। एक है जो त्रिभुज पी टी आर और एक त्रिभुज दिख रहा है टी क्यू एस। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज में हम चलते हैं। तो ट्रायंगल पी आर टी में ठीक है कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण टी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। तीनों का कोण का योग यदि हम निकालेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होगा तो 180 डिग्री के बराबर। तो कोण पी हमको पहले से पता है कितना डिग्री आ गया 95 डिग्री। कोण आर पहले से भी पता है कितना है 40 डिग्री आ गया। और कोण टी तो निकालना ही है। तो कोण टी बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। यहाँ पे 95 प्लस 40 प्लस कोण टी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को यदि हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो 40 और 95 कितना हो जाएगा। तो 5 है 5 में 0 को ऐड करेंगे 5 और 9 में 4 तो 13 यानी 135 प्लस कोण टी बराबर 180 डिग्री। तो कोण टी का जो वैल्यू निकल के आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। 10 में से 5 जाएगा 5 7 में से 3 4 यानी कितना बचा 45 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री आया 45। ठीक है। अब ये 45 आ गया तो यहाँ पे देखो यदि ये कोण 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। कौन कौन से ये 45 तो ये भी 45 कौन कौन से हो गया यहाँ पे। तो शीर्षाभिमुख कोण से तब तीनों कोण का जो कोण एस को जोड़ेंगे और ये साइड में जो कोण टी बन रहा है और यहाँ पे जो अब हम चलेंगे त्रिभुज कौन में एस टी क्यू में। अब त्रिभुज टी एस क्यू में ठीक है कोण टी प्लस कोण एस प्लस कोण क्यू बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। तीनों कोण का योग 180 डिग्री। कोण टी का मान हमको पहले से पता है कितना आ गया 45 डिग्री। कोण एस का मान दिया हुआ है 75 डिग्री और कोण क्यू तो निकालना ही है। तो कोण क्यू बराबर कितना हो गया 180 डिग्री आया। 45 और 75 को यदि हम जोड़ेंगे 45 और 75 को यदि यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 5 5 10 और 7 4 11 1 12 यानी 120 डिग्री। और प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। तो कोण क्यू का मान निकल के आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 को घटाएंगे हम तो आ जाएगा हमारा 0 8 में से 2 गया 6 यानी कि 60 डिग्री।
यानी ये जो कोण क्यू निकल के आया कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 4 भी बन गया है, तुम लोग को यही तो निकालना था जी। देखो एस क्यू टी यानी कि कोण क्यू, यहाँ यही ना एस क्यू टी, तो हम इसी को कोण क्यू मान लिए हैं। ये कोण क्यू कितना आया 60 डिग्री। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखो कि यदि पी क्यू लंब है पी एस पे, यानी जो पी क्यू है जो लंब है किस पे पी एस पे, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और पी क्यू समानांतर है एस आर, यानी पी क्यू है और एस आर क्या है एक दूसरे को समानांतर है, यानी ये लाइन दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो बोल रहा है कोण एस क्यू आर 28 डिग्री, एस क्यू आर ये वाला कोण कितना डिग्री बन रहा है छोटा जो है जिधर 28 डिग्री, और कोण क्यू आर टी बराबर कितना डिग्री 65 डिग्री। तो पूछ रहा है कि एक्स और वाई का मान यानी इसका और इसका वैल्यू निकालना है। तो देखें यदि ये पी क्यू और एस आर समानांतर है, यदि इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यदि पी क्यू पैरेलल है एस आर या तो एस टी, यहाँ तक है तो टी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो गया एंगल क्यू आर टी है जो बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के कौन कौन से भाई, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर हो गया। ठीक है, कोण पी क्यू आर को क्या लिख सकता है, देखो पी क्यू आर है तो इसको दो भाग में बांटेंगे तो एक्स प्लस 28 लिखा जाएगा। तो क्यू आर टी तुमको पहले से पता है कि नहीं पता है, कितना है दिया हुआ 65 डिग्री, तो यानी 65 डिग्री बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 28 डिग्री के। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस 28 जोड़ेंगे तब तो ये वाला पूरा एंगल निकल रहा है पी क्यू आर। ठीक है, तो एक्स का मान यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 65 माइनस 28, 65 में से यदि हम 28 को घटा रहे हैं तो जो एक्स का मान आएगा कितना आएगा 37 डिग्री, यानी एक्स बराबर 37 डिग्री। ये जो एक्स का मान आया कितना आ गया 37 डिग्री। अब हम चलेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में। ठीक है, और यहाँ से पी क्यू एस में जब चलेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। पी क्यू एस में चलो देखो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है तो 180 डिग्री, यानी कि यदि हम चलें तो कोण एस पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण सॉरी पी क्यू एस, क्योंकि हमको त्रिभुज यही वाला तो लिया है, एस पी क्यू हो गया। ठीक है, और उसके बाद पी क्यू एस ये वाला एक्स, यानी कि उसके बाद कौन क्यू एस पी, तीनों का योग कितना डिग्री के बराबर 180 डिग्री के। एस पी क्यू का मान हमको पहले से पता है कितना डिग्री दिया हुआ है, तो एस पी क्यू का मान है हमारा पहले से दिया हुआ 90 डिग्री। पी क्यू एस का मान हमको नहीं पता है, तो ये पता है कितना आ गया है 37 डिग्री, क्योंकि एक्स का मान तो निकाल दिया ना। अब यहाँ पे हमको इसको निकालना है, तो ये इसका मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो बाई दिया हुआ है, तो बाई बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। 90 और 37 को ऐड करेंगे तो 90 और 37 को यदि हम जोड़ते हैं तो आता है 127 डिग्री। ठीक है, 127 डिग्री प्लस बाई बराबर 180 डिग्री, तो बाई का मान यदि यहाँ से निकालेंगे तो बाई बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो बाई का मान जो निकल के आया तो 180 में से 127 को घटाओ तो 53 डिग्री इसका क्या आ जाएगा आंसर। बाई बराबर 53 डिग्री और एक्स कितना आया है पहले से हमको, तो एक्स आया है 37 डिग्री।